दोस्तों आज 7 मार्च 2024 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का सेब का क्या बाजार चला, आज की कितनी गाड़ियां हैं। दोस्तों ये जो अभी हम खड़े हैं 11 नंबर साइड में खड़े हैं। 11 नंबर साइड में वैसे तो बिकता है कश्मीर का सेब, पर यहीं पर बिकता है हिमाचल का सेब। और ये है 10 नंबर साइड, 9 नंबर साइड, 7 नंबर साइड। ये जितनी भी आप भीड़ देख रहे हो दूर दूर तक, ये सारी की सारा कश्मीर का सेब बिक रहा। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला। हिमाचल वाले किन्नौर वाले सेबों का अंशुमन धवन के पास जो है सीए के माल भी आ रहे और जो है सिंपल स्टोर के भी माल आए हैं। और भाई साहब के पास आजकल किन्नू चला है। चलिए जानते हैं कैसी पोजीशन है हिमाचल वाले सेबों की, क्या क्या रेट है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी भाई साहब जी। भाई साहब बड़े दिन के बाद दर्शन दिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारी तरफ कम आते जाते हो हैं। तो यहाँ कितने दिन से बेच रहे जी आप सेब? ये सेब आप ये समझिए लगभग 20-25 दिन से समझो आप। अब रेगुलर ये ऑर्डिनरी स्टोर के माल अब क्लियर करने पड़ रहे हैं। ये सीए के वैसे हैं? ये ऑर्डिनरी स्टोर के माल है जी, सिंपल स्टोर के जी। हाँ ये नॉर्मल। तो सीए की कितनी गाड़ियाँ आ रही भाई साहब आजकल यहाँ पर? सीए की गाड़ियाँ आप समझ के चलिए कोई 10 से 15 गाड़ी हिमाचल है। अच्छा जी। और कश्मीर का आप समझ के चलिए 50 से लेके 100 गाड़ी के बीच में कश्मीर का लगातार हाँ जी, हाँ जी। सीए का जी। सीए का माल। अच्छा जी। अच्छा, कश्मीर का सारा सीए का नॉर्मल भी आ रही है अभी यहाँ पर? नॉर्मल भी आ रही है जी, लगभग समझ के चलो आप कोई 50 से गाड़ी नॉर्मल होंगी। अच्छा जी। और 50 से 100 गाड़ी सीए स्टोर की अब निकलनी चालू हो चुकी है। अच्छा जी। अच्छा जी जी जी। तो हिमाचल के क्या हाल चाल? और इसी में ही जो है अपना ये 10 और 11 नंबर साइड के बीच में जो है अफगानिस्तान भी आ रहा है ये अफगानिस्तान आ रहा है जी। अफगानिस्तान अब पीछे तो कम से कम कोई हफ्ता 10 दिन के लिए बंद हो गया था। अच्छा जी। क्योंकि कश्मीर और हिमाचल की तरफ से ही थोड़ा सा कार्रवाई करी गई थी कि ये ईरान का माल है। अच्छा जी। और ये इलीगल तरीके से इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा जी। बट उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिए। अच्छा तो अभी 2 दिन से दोबारा ये इंपोर्ट खुल गया है। उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिए कि ईरान का माल नहीं है, अफगानिस्तान का माल है। अच्छा जी। तो अभी 2 दिन से इनको फिर परमिशन मिल गई है वापस आने की। अच्छा, अफगानिस्तान है जी? ये अफगानिस्तान है जी। ईरान का जो माल है वो टोटल सारा बॉम्बे पोर्ट में उतर रहा है। अच्छा जी। जी अच्छा। ये टोटल जो भी दिल्ली माल आ रहे हैं वाया वाघा बॉर्डर, ये वाया पाकिस्तान आ रहा है। ये सारा अफगानिस्तान है। अच्छा जी। अच्छा। तो कैसे हाल चाल चल रहे जी आजकल? हाल चाल अभी समझिए 2-3 दिन से थोड़ा सा उठाव है। रेटों में तो कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ जी। बाकी 2-3 दिन से माल बिकने लग गए हैं क्योंकि शिवरात्रि का मौका है, आगे रमजान है। अच्छा जी। थोड़ी सी बाजार के अंदर ही हलचल है। अच्छा जी। माल थोड़े से अप डाउन करके माल क्लियर हो रहे हैं। अच्छा जी। तरीका आपका यही वही है पहले वाला, जैसे बोली में बेचते हैं, अब जो भी है सामने दिखा के डब्बा पाड़ के ऐसे ही दिखाएंगे जी। इसमें क्या है ना जी, जिन ग्रोवर से माल अच्छे भरे हुए हैं हाँ जी, तो खरीदार को थोड़ा तसल्ली अच्छे से हो जाती है कि माल अच्छा भरा हुआ है। अच्छा जी। तो जो माल अच्छी ग्रेडिंग पैकिंग करके ग्रोवर्स ले आते हैं हाँ जी, उनके माल थोड़े अच्छे रेट पे बिक जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी जी जी। तो इनके नॉर्मल स्टोरों के कैसे बाजार चल रहे हैं भाई साहब जी? नॉर्मल स्टोर ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं जो माल खुले हुए हैं, हाँ जी, ये फिलहाल अभी आप किन्नौर के माल देख रहे हैं जी। ये किन्नौर के माल हैं। किन्नौर है जी ये सारा? किन्नौर की स्थिति यहाँ पर चल रही है। जो थोड़े सुपीरियर माल हैं वो 2000 से 2500 रुपए गड। अच्छा जी। जो थोड़े से एवरेज क्वालिटीज के माल हैं वो 1500 से लेके 2000 रुपए गड। अच्छा जी। ये स्थिति में माल बिक रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि जो सीजन में माल बिक रहे थे, हाँ जी, फिलहाल उससे 500 रुपए डाउन है। जो सीजन में माल बिक रहे थे उससे फिलहाल 500 रुपए डाउन तो अब बिक रहे हैं। सोर एक्सपेंसिव जो है वो जेब से अलग जाएंगे। ये तो फिर ऐसा साल देखा जी कभी पहले? ऐसा साल नहीं देखा जी। 100, 200, 300, 400 रुपए कभी प्लस हो गए, कभी माइनस हो गए, इतना चलता था। पर 500-500 रुपए से लेके 1,000 रुपए पेटी के नुकसान भी इस साल में देखने को आए हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और स्टोर का भाड़ा गया वो अलग जी? वो अलग है जी। अच्छा जी। मतलब इस बार हैवी लॉसेज हैं, शायद हिस्ट्री में पहली बार इतने बड़े लॉसेज हुए होंगे। अच्छा जी। जी जी जी। तो इसका भाड़ा कितना है जी जो नॉर्मल स्टोर का पेटी का जी है? नॉर्मल स्टोर के भाड़े आ रहे हैं जी 20 रुपए 25 रुपए पर महीना पर पेटी। अच्छा जी। जी जी जी। और जो सीए के? सीए के लगभग 40 रुपए पर पेटी पर महीना। अच्छा जी। अच्छा। जी जी जी। फिर इनको समझ ले तो 4-4-5-5 महीने हो गए जी? बिल्कुल होगा जी, 4-5 महीने तो बिल्कुल हो ही गए हैं जी। तो 100 रुपए पेटी का तो बढ़ा ही गया है जी इसका? कम बिल्कुल बिल्कुल गया जी। अच्छा जी। लॉसेज मोटे हैं जी। एक्चुअली में सीजन के अंदर बहुत तेजी थी इस साल। 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए गढ़ में किन्नौर के माल बिक रहे थे। अच्छा जी। 2000 से 2500 शिमला के माल गढ़ में बिक रहे थे। अच्छा तो जी। इतनी तेजी के अंदर में माल अंदर डालने थोड़ा सा रिस्की तो थे ही। प्लस दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि कहीं ना कहीं इस बार क्वालिटी इशू भी था हिमाचल के अंदर। थोड़ा रस्टिंग ज़्यादा थी, रंग रूप उतने अच्छे सेबों में नहीं थे। अच्छा जी। उस मुताबिक वैसे ही बाजार बहुत ज़्यादा तेज थे। हाँ जी। तो रखना तो पहले ही रिस्की लग रहा था। अच्छा। और वही हुआ जी, कहीं ना कहीं मतलब महंगे माल थे और थोड़े से एवरेज क्वालिटी के माल थे। नुकसान थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया इस साल। जो निकल गए उस समय जी चक्रव्यूह से निकल गए। जिन्होंने दूध बेच लिया वो बहुत बढ़िया रह गए, जिन्होंने दही जमाई है वो दिक्कत में आ गए हैं। दही खट्टी हो गई अब दूध के रेट भी नहीं जा रही है। दूध की रेट भी नहीं जा रही जी। अच्छा, समस्या ज्यादा है। तो क्या लग रहा है जी निकल जाएंगे चक्रव्यूह से अभी आने वाले समय में? मुश्किल लग रहा है जी अब तो, क्योंकि
माल निकलने का मौका मिल ही नहीं पाया। अच्छा जी। और देखा जाए तो वाली बात है कि दिन भी उतने ज़्यादा नहीं रह गए हैं, समय कम है और माल अभी अंदर काफ़ी हैं। बाकी सीए स्टोर के अंदर ये है कि शायद थोड़े में जान छूट जाएगी। नुकसान तो सीए में भी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा जी। बाकी जितने लॉसेज एवरेज ये समझो नॉर्मल स्टोरेज में हो गए हैं, हाँ जी। सीए में उतने शायद लॉसेज ना हो, अच्छा जी। अच्छा। क्योंकि क्वालिटी मेंटेन रहती है, प्रेशर मेंटेन रहता है। तो अच्छा शायद जी। उतने लॉसेज नहीं हो, पर नुकसान तो जरूरी बात होगा। यानी जी। कुल मिला के जैसे अब रमजान का महीना आया और शिवरात्रि त्योहार आ गए तो इसमें जी। बिक्री सी खुल गई थोड़ी। बिक्री थोड़ी 2-3 दिन से खुली हुई है जी। अच्छा जी। पर नुकसान अपनी जगह पे कायम है। नुकसान बाकी कायम है। माल जो बिल्कुल रुक रहे थे, बिक नहीं रहे थे, अच्छा वो थोड़े जी। से हिलने लग गए हैं। अच्छा जी। अच्छा जी। अब समय भी ज़्यादा नहीं बचा है ना जी, इसलिए मालों को बेचना जरूरी है। और आपने पास किन्नू आ रहा जी, किन्नू किनू आ रहा है जी? ये इम्पोर्टेड वाला बढ़िया। नहीं, अभी तो हमारे पास ये जो पंजाब और राजस्थान के, हरियाणा के जो किनू आ रहे हैं, फ्रेश किनू, यही आ रहा है। नहीं, जो आपका वो बाहर जाता है जैसे किन्नू लोडिंग के लिए जो डब्बे में आता है। क्रेट्स में। हाँ वो अच्छा इम्पोर्टेड ऑरेंज की बात कर रहे हैं आप? नहीं, किन्नू की किनू तो इम्पोर्ट नहीं, इम्पोर्टेड कोई नहीं आ रहा जी। इम्पोर्टेड का मतलब कहने का ब्रांडेड किन्नू आता है ना जो बढ़िया हाँ, वाला। ब्रांडेड किनू आ रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी। पर अब वो ब्रांडेड किनू भी अब उतने ज़्यादा क्वालिटी में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सीजन अब थोड़ा क्लोजिंग पे है, एंडिंग पे है, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा किनू के अंदर भी टाइटनेस कम हो गई है और अब उतनी मजबूती किनू में भी नहीं रही है। अच्छा तो जी। ज़्यादा में ज़्यादा समझो 2 से 3 दिन की मंडी मुश्किल से कर रही है। बाकी अच्छा लोकल जी। खपत ही ज़्यादा है अब जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। यार कश्मीर वालों की तो बॉडी भीड़ हो रही जी, तो इनके माल बोलने में जा रहे हैं कि थोड़ा सस्ते माल है, जिससे सस्ते हैं जी कश्मीर वाले थोड़ा। ये सुनो एवरेज क्वालिटीज़ के माल हैं लगभग, ये समझ के चलो आप। कश्मीर के भी रेट पता जी कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा जी कोई? एवरेज माल बिक रहे हैं समझो 2 तय के डब्बे ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रेंड में 2 तय के डब्बे ज़्यादा हैं। जो एवरेज बाजार है वो 500 रुपये से लेके 1000 रुपये डब्बा बिक रहा है। और वजन जी उसका? वजन 10 किलो। अच्छा जी। बाकी जो थोड़े हाई क्वालिटीज़ हैं वो 1000 से प्लस हैं जी, वो 1200-1300 रुपये तक भी जा रहे हैं। अच्छा जी। जी। और इनमें सब में 25 किलो जी है? ये लगभग 25-26-27 किलो तक की पोजीशन के माल हैं, हिमाचल वाले जी। हिमाचल वाले। अच्छा जी, राम राम जी भाई साहब जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। कुछ करो जी इसका जैसे कैसे, तो बाहर वाले ले जाते हैं जी अब यहाँ से हाँ, वारा बिल्कुल। खाएगा वो? जा तो ऑल इंडिया रहा है जी। अगर ये उनको वहाँ से वारा खा रहा, बॉम्बे से ले रहे वो ईरान वाला बॉम्बे से ले रहे हैं वो लोग। ईरान बहुत अच्छी क्वालिटी के भी आ रहे हैं। तो बाकी ये है कि देखो हर चीज़ अपनी अपनी सेब तो सेब है। जिनको थोड़ा हाई क्वालिटी चाहिए वो इम्पोर्टेड में भी चले जाते हैं, जो और अच्छी कंट्री से इम्पोर्ट हो रहे हैं माल, उधर भी डाइवर्शन होती है। बाकी जो ईरान के अच्छे माल आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल स्टोरेज इसके माल नहीं, तो आप समझ के चलो एक एवरेज प्रोफाइल के लोग ले रहे हैं। ज़्यादा हाई इसको अब हम नहीं गिन पाएंगे। अच्छा। चाहे वो किन्नौर का माल भी हो, जो एवरेज स्टोरेज इसके माल हैं वो कहीं ना कहीं हल्की श्रिंकेज में भी आ गए हैं, थोड़े प्रेशर भी कम हो गए हैं। हाँ जी। नहीं, इतनी क्वालिटी नहीं है जी जैसी होनी चाहिए थी। नहीं, वो क्वालिटी। और सीए का कब आएगा जी अपने पास? सीए का कब आएगा अब आपके पास? सीए के चैम्बर अब 15-1 दिन बाद में खोलने के विचार हैं जी। एक बार खोल चुके पहले? नहीं, अभी तक तो खोले नहीं है। अच्छा। 15 दिन बाद खोलने के विचार हैं। अच्छा क्योंकि जी। रेटों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है ना कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब मालों को अभी निकालने का अभी थोड़ा सीए के अंदर में ये है कि अभी रुकने की क्षमता भी है। अच्छा तो जी। थोड़ा सा रेटों का, बाजारों का इंतजार है। बाकी आसार तो अब कम ही है। बाकी अब देखते हैं क्या बनता है। चलो भला ही होएगा जी जो भी है जी। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी एक बार? दुकान हमारी महाराष्ट्र फूड कंपनी, C29, सब्जी मंडी आज़ादपुर। मोबाइल नंबर 98-101-62923। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब।